लेस वॉर्स। अपने प्यारों को एक साथ देखना मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ तो लोहार, अब हम उस हिसाब को पूरा करेंगे जो पहले अधूरा रह गया था। मेरा तुम्हारे साथ कोई हिसाब बाकी नहीं। तुमने मुझे ठोकर मारी, तुम खुद गिर गए, तुम ये सब दोबारा करना चाहते हो, ये बात है। आज रात मैं यहाँ सिर्फ सुलेमान कुतुब फरोश को लेने आया हूँ। उसे मेरे हवाले कर दो, मैं चला जाऊंगा, वरना यहाँ मौजूद हर शख्स मारा जाएगा। मुझे हराए बगैर तुम यहाँ किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या वाकई में? मैं यहाँ से सुलेमान को लिए बगैर नहीं जाऊंगा, समझे लोहार? ज़ैनब खाला, क्या हो रहा है? मेरा बच्चा। वाह, तुमने सामने आकर इस तस्वीर को मुकम्मल कर दिया। मुझे खुशी है तुमने मेरा काम आसान कर दिया। इस छोटे बच्चे से तुम्हारा क्या लेना देना है? मज़ाहमत करें या सुलेमान मुझे देके तकलीफ से बच जाए। भाई, सुलेमान उस्ताद को लेकर ऊपर जाएं और बच्चे को भी। तुम इसका मुकाबला करो और हम जाकर ऊपर छुप जाएं, ये कह रहे हो तुम? बेटे हैदर, अगर मरना है तो आज ही मरेंगे। अल्लाह से मिलने का इससे बेहतर दिन कौन सा हो सकता है? हाँ? इतनी जल्दबाजी मत करें उस्ताद। बस बहुत हो गया। सिर्फ सुलेमान को जिंदा छोड़ना। अंदर जाओ, अंदर जाओ। हमला करो। जान से मार दो। तुम इसे जहन में बिठा लो, ये जहाज और वो कैदी जिन्हें तुमने बचाया है वो मेरे हैं। कप्तान, मूसा और ब्रूस जी को इस हालत में देखकर मेरा खून खोल रहा है। मुझे इजाजत दे कप्तान। सितारे हमारे हक में है बाबा उरूज, ये जंग का वक्त है। बाबा उरूज बस हुक्म दें, इससे पहले कि उन्हें पता चले मेरे छर्रे उनके सीनों को छलनी कर देंगे। बस बहुत मजाक हो गया। जहाज को लौट जाओ यहां से। जब हम अपने कदम जमीन पर रखेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाबा उरूज किसे कहते हैं। वो जमीन हो या वसी समंदर, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। फिर हमें पता चलेगा कि तुम्हारी ये बेकार बहादुरी तुम्हें कैसे बचाती है। हमने अब तक जो कुछ भी किया वो बेकार नहीं है शाहीन। हमने अपने बाप के बलबूते पर नाम नहीं बनाया, हासिल किया है अपने लिए बाबा उरूज का नाम। सुलेमान उस्ताद, इधर इधर। उस्ताद, 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 नहीं। ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ हो? ज़ैनब आ रही है उस्ताद, वो बहुत अच्छी तबीबा है, वो आपको ठीक कर देगी।
यहाँ मेरे बच्चे, यहाँ। निको, लेस्वॉस के महल जाओ, जाकर जानिसार और सिपाही को खबर दो, जमा करो सबको, इससे पहले कि वो डाकू जजीरे से भाग जाए। हमें हर हाल में पकड़ना है उन्हें। ज़ैनब, आओ। रुक जाएं उस्ताद, रुक जाएं। मत जाएं उस्ताद, मत जाएं। मैं मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। अब सब तुम पर है। मेरी जिंदगी खत्म हुई, लेकिन हमने उन्हें वो यादगार अमानत नहीं ले जाने दी। अल्लाह का शुक्र है उस्ताद, शुक्र है। हैदर, मेरी रजा है, बेटी इस्तर को तलाश करना। वादा करो मुझसे। वादा उस्ताद, उसे तलाश कर लूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। इसके अलावा कागजात मत भूलना। वो तहरीरें हिकमत का जहाज है और कामयाबी उससे मिलती है जो हिकमत की राह पर चलते हैं। तुम जरूर देखोगे, लेकिन अब मेरा जाने का वक्त है। अब मेरा काम खत्म। अल्लाह का नाम लें उस्ताद, अल्लाह का नाम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई, क्या हम इसी तरह इंतजार करेंगे? चलें अपनी तलवार से इस गद्दार का किस्सा खत्म कर दें। उफक पर रोशनी नजर आ रही है। मेरे ख्याल से एक जहाज है। वहां कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है दियागो। मुझे मालूम हो जाना चाहिए था जब जहाज जगह पर नहीं था। जहाज की रोशनी बंद करके अच्छा किया था। दिएगो, वहां एक नहीं दो जहाज मौजूद हैं। ये अच्छी निशानी नहीं है। अबू मोहम्मद उनमें से किसी एक पर होगा। कोई हमसे पहले ही वहां पहुंच गया है। कौन हो सकता है वो? मैं उनके लिबास नहीं देख पा रहा, लेकिन लगता है कि वो जरूर मुसलमान जहाज रहा है। दोनों जहाज एक दूसरे से बहुत करीब है। वो तख्ता लगाकर एक दूसरे के जहाज में कूदेंगे। पहले इन दोनों को आपस में लड़ने देते हैं, फिर हम दोनों को ही खत्म कर देंगे। अब हमारा काम आसान हो गया। दियागो, आगे बढ़ो। तोप चलाने वालों, अपनी तोपों को तैयार कर लो। रुको रुको रुको, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। क्या बात है दियागो, तुम मेरे अहकामात पर सवाल उठा रहे हो? मैं तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमेशा करता हूँ। तुम चाहे जितना भी नाराज हो जाओ, मैं हमेशा यही करता रहूंगा। मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। मेरी सिर्फ ख्वाहिश यही है कि मैं तुम्हें उस रुतबे पर देखूं जिसके तुम मुस्तहिक हो। सही कह रहे हो तुम दियागो। पादरी को जो आदमी चाहिए वो जिंदा हालत में चाहिए। यहाँ लगने वाली आग किसी सूरत में हमारे मफाद में नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है, सही कहा तुमने। जिंदा ले जाना होगा उसे। इसके अलावा सिल्वियो हमें हालात से बाखबर रखेगा। हम इनके पीछे दोबारा भी जा सकते हैं। मेरा पिछला हुक्म भूल जाओ, हम इनसे दूर जा रहे हैं। ये तो जाहिर है ये आदमी तुम्हारे लिए बहुत अहम है। आकर ले जाओ अगर ले जा सकते हो तो। देखें तो सही बाबा उरूज क्या चीज है।
मेरा भी यही ख्याल था। लंगर उठा दो। यहां मेरे पास आओ जाफर, अब बताओ। जनाब, आपकी तरफ से खबर मिलते ही कलिज का बेटा फौरी तौर पर रवाना हो गया और अब तक उरुज से जंग करके उसे मार चुका होगा। कौन किसे मारता है ये इसके बारे में नहीं है जाफर। इसका ताल्लुक कलिज कप्तान और बाबा उरुज के इत्तेहाद को खत्म करने से है। अगर उरुज मारा जाता है तो जाहिर है कि कोई इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा, लेकिन अगर किलिज का बेटा शाहीन मारा जाता है तो इन हालात के मुताबिक मुझे ऐसा ही लगता है, तो खून की नदियां बहेंगी और इस तरह इत्तेहाद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। शाहीन हमारा इत्तेहादी है जिसकी वजह से हम जीतेंगे, है ना? आप उसके मारे जाने पर भी इतनी मुतमईन क्यों हैं? शाहीन कौन है जाफर? किलिज कप्तान का बेटा। जल्द या बदेर वो वही करेगा जो उसके खून का तकाजा है। यानी बाबा उरुज अगर आज हमारा दुश्मन है तो किलिज का बेटा शाहीन कल हमारा दुश्मन होगा। इसीलिए उन दोनों का खात्मा होना चाहिए। मैं अक्सर ब्रोजे से नाराज रहता हूं, लेकिन मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। काश उसकी जगह मैं होता और मेरा भाई ब्रोजे महफूज होता। वहां पर मूसा भी है। इस वक्त तो हमारे हमले में शामिल होने पर खुद को कोस रहा होगा। भाई, आपने इजाजत क्यों नहीं दी? क्यों हमें लड़ने से रोका? देखो इलियास, ये इत्तेफाक नहीं था कि शाहीन और हमारा आमना सामना हो गया। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। इसके अलावा उसका सामना करते हुए मैंने उफक पर एक और जहाज का भी खाका देखा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या वो उसे कुमक पहुंचाने आए थे? मेरे ख्याल से नहीं। जिन्होंने थियो को अबू मोहम्मद के लिए अदायगी की थी, उन्होंने उसे लेने यहां आना था। शायद वो वही लोग थे। उन लोगों की ताकत और तादाद के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था। अगर हम हमला करते तो नहीं मालूम उनसे लड़ाई में हमारे हमले के कितने लोग मारे जाते। ब्रोजे और मूसा भी उसके कब्जे में थे। ऐसी जंग में कूदना जिसमें शिकस्त हो बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी कहलाती है। उन हालात में जंग लड़ना जो दुश्मन के लिए साजगार हो। अगर कोई कप्तान ऐसा करने की इजाजत देता है तो वो एक गीदड़ की मानित है। इसे कभी मत भूलना। काश आंतवान ने हम सबको मार दिया होता तो ये जिल्लत बर्दाश्त ना करनी पड़ती। देखो इलियास, शाहीन को जल्द या बदेर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बात का यकीन रखो। Less Wars. डाकू फरार होने में कामयाब हो गए सक भाई। परेशान मत हो बहादुर सिपाही। एक डाकू को जीतने के लिए हर बार खुशनसीबी की जरूरत होती है, लेकिन एक शरीफ आदमी के लिए एक बार की खुशनसीबी ही काफी होती है। मेरे बहादुर बेटे, तुम जाग गए? ज़ैनब खाला कहाँ है? ज़ैनब खाला हिजर से मिलने गई हैं। यहां आओ हमजा। तुम भी सिपाही बनना चाहते हो ना बेटा? हिजर, ये क्या आप मुझे हर किताब खोलकर दिखाओगे निको? वो किताब इस तरह सामने नहीं होगी।
छुपी हुई किताब को तलाश करना हमारी गलियों में किसी को तलाश करने जैसा है। तुम इतनी बेचैनी से क्या तलाश कर रहे हो? उस यादगार अमानत को जिसे अपने जाने से पहले महफूज हाथों में सौंपने के बारे में गौर नहीं किया था सुलेमान उस्ताद ने, बिल्कुल हमजा के बाबा की तरह। काश के सुलेमान उस्ताद ने हमजा के बाबा की तरह भी कोई रका छोड़ा होता। कागजात मत भूलना। कागजात? कैसे कागजात? जब मैं छोटा था तो अपने फारिग वक्त में सुलेमान उस्ताद के पास चला आता था। बाज औकात हम साथ किताबें पढ़ते और अक्सर इस तरह के कागजात तहरीर करते। उनके आखिरी लम्हात में गम की वजह से मैं नहीं समझ पाया कि कागजात से मुराद जरूर यही कागजात होंगे। और कामयाबी उससे मिलती है जो हिकमत की राह पर चलता है। कामयाबी उससे मिलती है जो हिकमत की राह पर चलते हैं। यह है वो किताब। वो तमाम लोग इस किताब की वजह से मारे गए। इतना सारा खून खराबा सिर्फ इस एक किताब के पीछे। यही किताब जालिमों को मजलूमों का खून बहाने से रोकेगी। इस्कंदरिया। खुशामदीद बाबा उरूज। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कोई गड़बड़ हो गई थी? अबू मोहम्मद कहाँ है? मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। कभी इतने सारे लोग मेरे आगे पीछे नहीं रहे। इन्हें तुम्हारे हाथों के बजाय मुंह को बांधना चाहिए था। तुम बहुत बोलते हो। इसे दूर ले जाओ और आंखों पर पट्टी बांध दो। क्या तुमने बाबा उरूज को कत्ल कर दिया? ये तुम क्या कह रहे हो? कत्ल क्यों करूंगा उसे? क्यों नहीं करोगे? क्या हमारा ये मुआहदा नहीं हुआ था शाहीन? सुनो, अपनी औकात में रहो जाफर। मैंने जो कहा था अच्छी तरह जानता हूं। उरूज को जलील करना अलग बात है और तुर्क बहादुर को कत्ल करना अलग बात है। आप सही कह रहे हैं शाहीन साहब। अपनी हद भूल गया था, माफ कीजिएगा। लेकिन अब क्या करेंगे आप? वहां ऊपर बदों का कबीला है जो मेरे बाबा की बहुत इज्जत करता है। कुछ वक्त हम वहां ठहरेंगे। वो जहाज, उस जहाज का क्या हुआ? वो जहाज जो हमने उरूज से छीना था, यूनिता को तोहफे में दे दो। रुके, मत दे। उसे तोहफे के तौर पर मत देना। सुने शाहीन साहब, ऐसा मत करें। उस जहाज को समंदर में डुबो दें और उसको यूनिता का कर्जदार बना दें। फिक्र मत करो जाफर। जो तुम नहीं सोच सकते वो मैं सोच सकता हूँ। उरूज से छीना हुआ जहाज यूनिता को तोहफे में देने से उसे ज्यादा जिल्लत महसूस होगी। क्योंकि तुम बाइज्जत आदमी नहीं हो, इसलिए नहीं समझ सकते कि एक बाइज्जत आदमी के लिए जिल्लत का सामना करना कैसा होता है। अब हमें साथ मिलकर किलिच की बेटी का पता लगाना होगा।
जरूरत पड़ी तो सुल्तान के आदमियों से कुमक हासिल करूंगा, उसे मजा चखाऊंगा। बिलाखिर कोई और भी है जो हमारी तरह सोचता है। भाई, मेरे ख्याल से हायरा भाई सही कह रहे हैं। मत करना हायरा भाई, ऐसा मत करना। आपसे ये चाहता हूं कि क्लिच के बेटे शाहीन का पता लगाकर मुझे खबर कर दें, वरना हमारी साख बुरी तरह मुतासिर होगी। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे बाबा उरूज। क्या मेरा बेटा नहीं मिला तुम्हें? वो हमें कहीं नहीं मिले किलिच कप्तान। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो तो तलवारबाजी के बहुत ही माहिर हैं, और सबसे बड़ी बात आपके बेटे हैं। मुझे यकीन है कुछ नहीं होगा उनको। सिर्फ इसी वजह से परेशान नहीं हूं मैं, इसलिए परेशान हूं कि कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे जिससे हमारा नाम खराब हो। ऐसा क्या कर दिया तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लिया हो तुमने? क्या किया है तुमने ऐसा? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। आप किलिच कप्तान के बेटे हैं तो हमारे भी बेटे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैदी हैं, हम कुछ वक्त के लिए जहां ठहरना चाहते हैं। अगर इजाजत हो तो कैदियों को खैमे में पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल इजाजत है आपको, ले जा सकते हैं आप उस तरफ। लो, वो आ गए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई खबर मिली? नहीं बाबा उरूज, हमने हर जगह देख लिया, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने नहीं देखा। समझ गया। सुनो, यहाँ आओ। उरूज, खैरियत है? सब ठीक तो है ना? इजाबेल, मैं अब तक जहाज नहीं लौटा सका। क्यों? कुछ हुआ है ना? ऐसा क्या हो गया है? बस एक रुकावट आ गई है, मैं उसे जल्दी दूर कर दूंगा, फिक्र मत करो। हाँ। रोज, चाहे मेरी बेटी को इस बात का तजस्सुस ना हो, लेकिन मैं इस बारे में बहुत मुतजस्सिस हूं। अब मुझे बताओ, मेरा जहाज कहां है? बचकाना हरकतें मत करो बाबा उरूज। ऐसी हरकतों के नताइज भी भुगतने पड़ते हैं। बाबा, पुरसुकून हो जाइए आप। पहले सुन तो लीजिए इनके साथ हुआ क्या था। बीच में मत बोलो इजाबेल। उरूज यहाँ की सूरत हाल से वाकिफ है। इसके दिफा के लिए तुम्हें अपनी तवानाई जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैंने एक जहाज किराए पर दिया मामलूकों को। फिर मैंने सुना कि हमारा उरूज उस पर सवार हुआ और सफर पर निकल गया। खैर,
मैंने कहा ठीक है, बिलाखिर मैं एक ताजिर हूँ। जब तक सोने के सिक्के आते रहे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि उन पर किसका निशान कुंदा है। इसके बरक्स मैंने सोचा उरूज जहाज रहा है जिस पर हमें बहुत भरोसा है, लेकिन देखो क्या हो गया, जहाज लापता हो गया। लेकिन हमें एक दूसरा जहाज मिल गया, वो जहाज जिसे आपने खुद आवारा कज़ाकों के हवाले किया था। मैं कभी किसी को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दिया करता। मैं कभी किसी को कुछ नहीं देता जब तक उसकी कीमत हासिल ना कर लूं। अगर मैंने किसी को कुछ दिया तो उसका मुआवजा यकीनन लिया होगा। सिल्वियो। इलियास, बस काफी है। सिल्वियो, तुमने हमें जहाज दिया था, या तो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा या फिर उसका मुआवजा। इसके बारे में बेफिक्र रहो। किलिच कप्तान के बेटे शाहीन ने आपका जहाज वापस भिजवाया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को जहाज किराए पर ना दें जो इसकी हिफाजत ना कर सकते हो। शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। भाई, मुझसे नाराज मत होइएगा। क्लिच कप्तान के पास चलते हैं, सब कुछ बता देते हैं। ये कैसा रहेगा, क्या कहते हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता इलियास। शाहीन से जो भी मसला है वो हमारा है। क्लिच कप्तान को उसमें शामिल करने का मतलब जानते हो? तो अब हम क्या करेंगे भाई? लेस वॉर्स। हम दोनों ने ही बहुत कुछ खोया है हमजा, लेकिन अल्लाह अजीम है। हम अपने प्यारों से दूसरी दुनिया में मिलेंगे बेटा। ऊपर वाले ने हम दो दुखी लोगों का मिलना तकदीर में लिख दिया था। इसाक भाई, हमें फौरी तौर पर अपनी तैयारियां करके सिकंदरिया के लिए रवाना होना होगा। हमजा, मैं जानती हूँ ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें वापस भी तो जाना है ना बेटा। मैं भी साथ चलूंगा। भाई रहने दें, आप अभी मौत के मुंह से वापस आए हैं। आपके लिए मुनासिब नहीं, आप इतना सफर नहीं कर सकते। मैं कभी डाकुओं और कज़ाकों से नहीं डरा, तो क्या इस सफर से डर जाऊंगा? इसके अलावा जैनब एक तबीबा है, अगर मुझे कुछ हुआ तो जैनब देख लेगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल इसाक भाई, क्यों नहीं। भाई, हम साथ जाएंगे, साथ चलिए ना। फिक्र मत करो हमजा, चल रहा हूं मैं साथ। इस ताल्लुक के खिलाफ अब कुछ नहीं कह सकते हो तुम। कैलेमिनोस। तो सुलेमान मारा गया, ये मालूम होने से पहले कि किताब कहाँ है? मैंने अपने कुछ लोग वहां पर तैनात कर दिए हैं जनाब। हाँ, वैसे वो आदमी जिसे हम लोहार के नाम से जानते हैं, वो सिपाही याकूब आगा का छोटा बेटा हिजर निकला। क्या ये सच है? मुतवातिर शिकस्तों के बाद कुछ मालूमात तो मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, रात को तुम जा सकते हो अब।
अबू मोहम्मद को कौन ले गया इसका पता हमें जल्द लगाना होगा। इस बारे में हम सिल्वियो के इत्तला के मुंतजर हैं। रात को के आदमी की तरफ से इत्तला का इंतजार, सिल्वियो की खबर का इंतजार। क्या हमें अंदाजा भी है कि हम मुस्तकिल इंतजार ही कर रहे हैं? मैं यहाँ बैठकर इंतजार करने से उकता चुका हूँ। अभी जिस मुकाम पे हो उसकी वजह इंतजार है। किस तरह सड़कों का एक नाकारा चोर, छोटा सा उम्बरतो, पोप का एक नाकाबिल जंजू पैतरों में कैसे तब्दील हो गया। मुझे ये चीज परेशान कर रही है कि वो कौन लोग हैं जो अचानक से नमूदार होते हैं और हर बार हमें शिकस्त देकर चले जाते हैं। उनके पीछे की ताकतों को हम देख नहीं पा रहे हैं। हमें फौरी तौर पर उनका पता लगाना होगा और जानना होगा कि हम इसका जिम्मेदार किसे ठहराएं। अगर हमने उनसे इन हरकतों का बदला न लिया तो हम बहेरे रूम में गर्क हो जाएंगे। हाँ जाफर, तुम चाहते थे मैं उसका सामना करूं और तुम अभी भी बाबा उरूज के गजब से खाइफ हो। क्या तुम अभी भी इन कैदियों की नजरों से बच रहे हो? मैं सिर्फ एहतियात कर रहा हूँ शाहीन साहब। मैं आपकी तरह कोई ताकतवर इंसान तो हूँ नहीं। बहुत से लोग अबू मोहम्मद के पीछे हैं। अगर हम अपनी शराइत पर तावान का मुतालबा करें तो दोनों न सिर्फ पैसे हासिल करेंगे बल्कि उनका निशाना बनने से भी बच जाएंगे। उसके बाद आप अपने जाती जहाज में सवार होकर इस्कंदरिया छोड़कर जा सकते हैं। शायद आपको कुछ वक्त छुपकर गुजारना पड़े, लेकिन फिर हालात बेहतर होने पे आप वापस आ सकते हैं। ना ही इस्कंदरिया छोड़कर जाऊंगा और ना ही अबू मोहम्मद का सौदा करूंगा। हम इंतजार करेंगे। डर के मारे तुम्हारी भूख उड़ गई, जानता हूं, लेकिन फिक्र मत करो, बाबा उरूज हमें ढूंढकर यहां से ले जाएंगे। तुम भी कुछ खा लो ताकि तुम्हारी तवानाई बहाल रहे। यहां से निकलने तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी तहवील में आने के बाद से मेरी हालत हुई है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो बता दो। चलो ठीक है, आओ इसे बांध देते हैं। अब देख लिया, अगर खा लिया होता तो ऐसा ना होता तुम्हारे साथ। कुछ देर सुकून में तो रहते। तुम्हारी वजह से हमारे हाथ फिर से बांध रहे हैं। Las Vos. भाई, मुझे समझाने की कोशिश में अपनी तवानाई जाया मत करो हिजर। लेकिन मैं समझा नहीं भाई, आखिर आप इस्कंदरिया जाने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? उरूज भाई के वहां होने की वजह से आप सालों से वहां नहीं गए और अब क्यों जा रहे हैं? आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर बात करो मुझसे। क्या आपका इरादा इंतकाम लेने का है इस्कंदरिया जाकर? मैं अभी भी नहीं समझा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। आप अच्छी तरह समझते हैं। जानता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हैं यार्गो गायब है तो वो कहां जा सकता है? डेस्पिना के पास, क्योंकि उसका दुनिया में और कोई नहीं है। और अगर आपका इस्कंदरिया में यार्गो को ढूंढने का इरादा है तो मुझे इसी वक्त बता दीजिए। हमजा से उनसियत हो गई है मुझे। मैं सिर्फ उसी का साथ देने के लिए जा रहा हूं। उसे भी मेरी आदत हो चुकी है। जब तक मैं उसे किसी महफूज जगह तक नहीं पहुंचा देता, मुझे इत्मीनान हासिल नहीं होगा। ठीक है,
मुझे यकीन है आप पर। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं भाई। इस्कंदरिया। मैं समझी नहीं, इसाक भाई ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ? वजह मुझे भी नहीं मालूम। जो हुआ था सब बता चुका हूं। वो जो है ना इसहाक, उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे अपने खानदान की तबाही का जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन आपका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना बाबा। तुम मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती हो दसफीना? बाबा बाबा, मेरी अपनी बेटी जो इसहाक के भाई की बीवी है, दूसरों की तरह वो भी मुझे दुश्मन करार दे रही है। बाबा आप मुझे गलत समझे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैंने तो हादसाती तौर पर पूछ लिया। बहरहाल जब उरूज वापस आ जाएगा तो उससे बात करेंगे, वही बताएगा क्या करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उरूज को इसका पता नहीं चलना चाहिए, वरना सूरत हाल और भी खराब हो जाएगी। और क्या अपने भाई के खिलाफ जाएगा उरूज? तुम मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओगी। रात के इस वक्त तो मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो जाफर अफंदी? तुम्हें कोई नया हुक्म मिला होगा। जल्द ही मैं लोगों के हुक्म मानना बंद कर दूंगा, फिर मैं लोगों को हुक्म दिया करूंगा आसिया। अच्छा तो ये बात है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? मेरी दौलत की वजह से जल्दी मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। चूंकि तुमने मेरी हथेली पर सोने का सिक्का रखा है, यकीनन इसकी कीमत से कुछ ज्यादा चाहते हो। सिर्फ एक तुम ही हो जो उरूज के घर बिना इजाजत आ जा सकती हो। मुझे मरने की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं उरूज के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बना सकती। मंसूबे का मामला तो मुझ पर छोड़ दो, बस एक कबूतर की तरह मुझे खबरें पहुंचाती रहो। किस तरह की? उरूज क्या करता है, किन लोगों से बातें करता है, उसकी बीवी से पूछकर मुझे बता दो। तुम्हें कैसे पता उसकी बीवी ये सब जानती होगी? रहने भी दो आसिया, औरत अपने शौहर के बारे में सब पता लगा लेती है। यकीनन वो जानती होगी उरूज क्या करने वाला है। अगर नहीं जानती तो महसूस कर सकती है। मुझे कुछ नजर आएगा और मालूम चलेगा तो तुम्हें बता दूंगी, लेकिन वो सच हो या नहीं उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। मुझसे वापसी का तकाजा मत करना। नहीं नहीं, मैं तुमसे वापस नहीं मांगूंगा, बल्कि अब मैं सिर्फ तुम्हें देता रहूंगा। बाद में मिलते हैं। आजकल मैं तुम पे तवज्जो ही नहीं दे पा रहा। उम्मीद है कुछ गलत नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। नहीं, हम ठीक हैं। इस सिलसिले में परेशान मत हो। खैर तुम्हें तो सब मालूम ही होगा। आखिर हम अपना जहाज कब ले रहे हैं? एक छोटी सी रुकावट आ गई है। जैसे ही वो दूर होगी, जैसा जहाज हम चाहते हैं वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। वैसे इलियास कहाँ है? क्या उसी वजह से वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? वो उसी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। बोलो, क्लिच का बेटा कहाँ है? अगर तुमने नहीं बताया तो कभी काम नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़े बगैर यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बोलो। काफी है इलियास, काफी है। ये तुम क्या कर रहे हो सिकंदर? अगर तुम अपना गुस्सा बाहर निकालना चाहते हो तो फिर खुद पर निकालो। सालों से जो ख्वाब देख रहा था तुमने उसे तबाह कर दिया। हमें हमारा जहाज नहीं मिल सका। पैसों से सब मुमकिन है इलियास। पैसा सब बना सकता है, जहाज तो खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर बाबा उरूज के नाम पर धब्बा आया तो फिर कोई ताकत हमें नहीं बचा सकती।
कैलेमिनोस। कोई खबर आई लेस्फोस और स्कंदेरिया से? स्कंदरिया से खबर आई है जनाब। हमें अबू मोहम्मद को ले जाने वाले लोगों के बारे में पता चला है। वाकई? कौन है वो? एक गिरोह किलिच कप्तान के बेटे का है और दूसरे गिरोह का नाम जंगजू उरूज पता चला है। हम किलिच कप्तान के बेटे को जानते हैं, लेकिन उरूज कौन है? कभी नाम नहीं सुना। जनाब वो बाबा उरूज के नाम से मशहूर है। उसने हाल ही में अंतुआन के भाई को कत्ल किया था। अंतुआन वो है जो पोसिदोन के नाम से जाना जाता है, और फिर पोसिदोन ने उनसे इंतकाम लेने के लिए उरूज के भाई को अगवा कर लिया था। उरूज ने उस पर छापा मारा और पोसिदोन को कत्ल करके अपने भाई को बचाकर ले गया। क्या किसी ने अंतुआन की लाश को देखा था? जी नहीं जनाब, वो समंदर में डूब गया था। पता करो कि दर हकीकत पोसिदोन के साथ आखिर क्या हुआ था रात को। जनाब पोसिदोन मर चुका है। जो कहा है वो करो। इन दिनों मुर्दे भी जिंदा होने लगे हैं। जैसा कहा है उसी तरह इस मामले को देखो। अगर मुर्दा है तो लाश, और लाश ना मिले तो मकाम पता करो। अगर कुछ और नहीं बताना तो तुम जा सकते हो रात को। जनाब एक और अजीब सी हकीकत बतानी है। बाबा उरूज का ताल्लुक भी लेस्वोस से है। अबू मोहम्मद के पीछे जाने वाला उरूज लेस्वोस से है। वो जो तुम्हें मारने वाला था हिजर, उसका ताल्लुक भी लेस्वोस से है। हमें लेस्वोस के इस मसले को हल करने की जरूरत है रात को। मैं ये मुस्कुराहट पहचानता हूँ उम्बरतो। तुम्हें लगता है तुम्हारे मर्तबे का नेमो बदल मिल गया, इसीलिए खुश दिखाई दे रहे हो ना? बिल्कुल। अगर मद्दे मुकाबिल का मजीद इंतजार करना पड़ता तो मैं तो बोरियत से ही मर जाता दियागो। भाई उसने हमें कुछ नहीं बताया। सिकंदर भाई मुझे ना रोकते तो मैं उसे जरूर उकलवा लेता। इंशाल्लाह आपके पास कोई अच्छी खबर होगी हायरा भाई। अच्छी खबर नहीं है बाबा उरूज। क्या खबर है? किलिच के बेटे का पता लग गया। इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती। उसे ढूंढ लिया है, लेकिन जिस जमीन पर शाहीन ने पनाह ली है वो शायद उसके लिए खतरनाक होगी। हमारी इत्तला के मुताबिक उसके साथ बहुत सारे आदमी हैं। जिस जगह वो ठहरा है वो जगह किलिच कप्तान के वफादारों बद्दुओं का एक कबीला है। तो क्या हुआ? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको ममलूक सिपाहियों का एक दस्ता दे सकता हूँ। मुझे डर है कि आप इस हमले में खुद को बचा ना पाए। ना आपने कुछ कहा और ना मैंने कुछ सुना हायरा भाई। मैं लड़ते हुए मरने को तरजीह दूंगा। शाहीन को उसकी इस घटिया हरकत की सजा न देने और अपनी बात से पीछे हट जाने के मुकाबले में आदमियों को खबर कर दो, हम रवाना हो रहे हैं। जो आपका हुक्म।